हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। कौन सी? बीपीटी, जो बेटा मैक्सिमम पेपर में जरूर पूछी जाती है 4 मार्क्स के अंदर। इस कौन सी थ्योरम करें बेटा? बीपीटी। बीपीटी का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? या फिर ये किस नाम से भी आ सकती है? थैलेस थ्योरम से भी आ सकती है। ये दोनों ही बेटा इसी के नाम है। किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का नाम क्या है? एक तो है बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? थैलेस थ्योरम भी बोल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा। इसको एक प्रॉपर वे से क्लियर करेंगे। एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें रटना पड़े। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बिल्कुल आराम से रीड करेंगे बेटा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के करेंगे, रटना नहीं है कुछ भी। क्या दिखा? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है, और उसकी एक साइड के पैरेलल क्या की गई है? एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं बेटा? ट्रायंगल ही बना लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट काम किस पे चलने वाला है? यहाँ पे ट्रायंगल पे चलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या ही ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बेटा। इस ट्रायंगल का नाम रख लेता हूं मैं ए बी सी। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। क्लियर है? क्लियर बेटा? इतना क्या क्या हमने? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसके पैरेलल क्या है? एक लाइन है, एक साइड के पैरेलल। तो मैं इस बीसी साइड के पैरेलल क्या ले लेता हूं? एक लाइन, और वो लाइन मैंने यहां पे ले ली बेटा। क्लियर है? और इस लाइन का नाम क्या रख दिया मैंने? दिस पॉइंट का नाम डी और इस पॉइंट का नाम ई। तो ये डी ई पैरेलल लिया मैंने किसके? बीसी के। क्लियर है? उसके बाद ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस जो पैरेलल लाइन ली है वो अदर टू साइड को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और डिस्टेंस पॉइंट्स पे देखो, डी एक अलग पॉइंट है और ई एक अलग पॉइंट है। क्लियर इतना? उसके बाद द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मीन्स जो ये अदर टू साइड, ये तो इस साइड के पैरेलल तो हमने क्या ली? ये लाइन ली। अब अदर टू साइड कौन सी बची ट्रायंगल की? ए बी और ए सी। तो ये अब ये पूछ रखा है कि जब ये डी इस बी सी के पैरेलल लेंगे तो ये ए बी और ए सी जो अदर टू साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये सेम रेशो होंगी इनकी। क्या होंगे? सेम रेशो। तो देखते हैं, लिखते हैं बेटा गिवन। हमें गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन क्या है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। क्लियर इतना? उसके बाद और क्या गिवन है हमें? गिवन इतना ही है कि डी ई पैरेलल दे रखी है बीसी की और एक ट्रायंगल ए बी सी है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना? हमें प्रूव करना है कि जो ये रेशो आई है ना, जो इस डी ई लाइन ने डिवाइड किया है ए बी को और ए सी को, इनकी रेशो सेम है। मीन्स ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये रेशो सेम आनी चाहिए। ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू ए ई और डिवाइडेड बाय ई सी। ये रेशो सेम आनी चाहिए। क्लियर है? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन की देखते हैं क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे? इस ए सी पे। डी पॉइंट से, इस डी पॉइंट से मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किस पे? ए सी पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे मैंने डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया क्या?
एम रख दिया। क्लियर है। सेम ऐसे ही ई पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, ए बी पे। तो ई पॉइंट से भी क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सेम किससे, ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे, ए बी पे। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, एन रख लिया। क्लियर है इतना। तो क्या 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 हमने, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर है। एंड और क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। क्या, मैंने बी ई को ज्वाइन किया और डी सी को ज्वाइन किया। किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं हम, बी ई को और सी डी को। बी ई को ज्वाइन करते हैं, बी ई को ज्वाइन कर दिया और किसको ज्वाइन किया, सी और डी पॉइंट को। क्लियर है। तो यहां पे हम और क्या लिखेंगे कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी। ये हमारी क्या हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब हमने कंप्लीट जो थ्योरम थी बेटा, उसका एक तरह से बेस तैयार कर लिया है, गिवन लिख लिया है, टू प्रूव लिख लिया है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब क्या रहता है, लास्ट पॉइंट है, प्रूफ रहता है, प्रूफ। अब इसका प्रूफ कैसे देंगे, देख तो बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेके चला, कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई। तो इन ट्रायंगल ए डी ई लेके चले। क्लियर है। अगर मैं इस ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालूं, सभी बच्चों को पता होता है एरिया निकालने का फार्मूला, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। यही होता है बच्चों फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो फार्मूला यही यूज होता है। तो क्या इतना है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस। अब देखो ध्यान से देखो, ए डी ई ये ट्रायंगल लिया है मैंने। अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो इसमें बेस कौन सा होगा, जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ रखा है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे हो रखा है, ए डी पे हो रखा है। ध्यान से देखो किस पे हो रखा है, ए डी पे। तो मैंने क्या किया, 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या होगा, ए डी होगा। बेस इज ए डी इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है हाइट। तो ई एन क्या होगी, इसकी हाइट होगी, इंटू में ई एन। क्लियर है बेटा, क्या क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। दिस इज एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसका एरिया आ चुका है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ चुका है। उसके बाद हमने सेकंड ट्रायंगल लिया, कौन सा, बी डी ई। कौन सा ट्रायंगल लिया बच्चों, बी डी और ई ट्रायंगल लिया। क्लियर है। तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल बी डी और ई। क्लियर है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई। क्या होगा फार्मूला सेम, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही फार्मूला यूज होगा बेटा अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस। अब देखो बेस कौन सा होगा, कौन सा ट्रायंगल लिया है, बी डी ई, ये बेस है। और बेटा जो ई एन परपेंडिकुलर डाला था, चेक कर लो किस पे डाला था, ए बी पे बोला था मैंने। तो बेस कौन सा होगा, बी डी होगा। बेस मीन्स इस कंप्लीट ए बी पे परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का बी डी होगा। बी डी इंटू परपेंडिकुलर मीन्स हाइट कितनी हुई, ई एन हुई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। सेम ऐसे ही एक बार दोबारा से किसका निकालेंगे, अब दोबारा से एरिया ए डी ई का निकालेंगे, लेकिन उसके अंदर कौन सा बेस लेंगे, ए ई और परपेंडिकुलर डी एम। क्लियर है। तो निकालते हैं बेटा दोबारा से, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई कितना हो जाएगा, सेम 1/2 इंटू बेस। चेक कर लो बेटा फिगर के अंदर, बेस कौन सा होगा, ए ई होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपकी बार, डी एम होगा। तो कितना आया 1/2 इंटू बेस इज ए ई, परपेंडिकुलर इज डी एम। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। सेम ऐसे में हमने नीचे कौन सा ट्रायंगल लिया था, बी डी ई लिया था। अब की बार कौन सा लेंगे, सी डी ई लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कौन सा होगा, जिसपे परपेंडिकुलर होगा, और डीएम परपेंडिकुलर किस पे था, ए सी पे था। तो सी ई क्या हो जाएगा आपकी बार, बेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, ई सी बोल सकते हैं इसको। ई सी इंटू परपेंडिकुलर इज डीएम। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बच्चों। बस अब हमारा काम हो चुका है, अब कुछ नहीं करना हमें, बस। क्लियर बेटा, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 4। अब क्या काम करना है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है, एंड थर्ड बाय फोर्थ, और थर्ड को किससे डिवाइड करना है, फोर्थ से। क्लियर है बच्चों। तो करते हैं डिवाइड, क्या आता है, फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय, सेकंड का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, और सेकंड में क्या था 1/2 इंटू बी डी और इंटू में ई एन। क्लियर है। तो हमारे पास क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट। क्लियर है। तो कितना बचा हमारे पास, इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, यही बचा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यही है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 5th दे दिया। क्लियर इतना। अब हमें क्या करना है, थर्ड को फोर्थ से भी डिवाइड करना था। तो जब थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाय नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर है। इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई और इंटू में डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी और इंटू में डी एम से डी एम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू ए ई और डिवाइडेड बाय ई सी। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखो बेटा, जो हमें प्रूव करना था वो क्या करना था, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल आ जाए किसके, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। मीन्स इन दोनों की राइट हैंड साइड को क्या दिखाना, हमें इक्वल दिखाना है। अगर राइट हैंड साइड को मैं इक्वल दिखा दूं तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले क्या भी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो राइट हैंड साइड को इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते बेटा। इन दोनों इक्वेशन नंबर 5th और 6th की लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। और ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या रहता है, इक्वल प्रूव करना। ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस साइड भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के नीचे क्या है 5th इक्वेशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और 6th में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल दिखा दूं तो काम हो जाएगा बच्चों। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैं क्या दिखा दूं, इक्वल दिखा दूं, तो 5th और 6th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। और जब किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है।
तो अब हमारा क्या काम रहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE दोनों के एरिया को क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। और वो मैं कहां से दिखाऊंगा बेटा, फिगर से दिखाऊंगा। देखते हैं फिगर के अंदर कैसे देखेंगे। फिगर पे आओ वापस। देखो बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, BDE वो यही ट्रायंगल है। अगर मैं इसको शेडेड पोर्शन बनाऊं बच्चों तो कुछ ये एरिया यही है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। BDE यही ट्रायंगल है, क्लियर है। और अगर मैं दूसरा ट्रायंगल को शेडेड करूं, किस पेन से कर देते हैं, किसी अलग पेन से करते हैं ताकि हमें अलग से दिखाई दे। कौन सा, CDE। अगर मैं इस ट्रायंगल को शेडेड करूं बेटा तो कुछ ये पोर्शन आएगा और ये दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर है, दोनों ट्रायंगल्स का पता चल चुका है। क्लियर इतना। अब हमने बेटा 9th क्लास में एक थ्योरम की थी, क्या कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। देखो पैरेलल लाइंस DE और BC क्या है, पैरेलल लाइंस है। स्टार्टिंग में गिवन यही था कि DE और BC क्या है, पैरेलल से। दो पैरेलल लाइंस मिल गई और दोनों ट्रायंगल्स का DE क्या है, दोनों ट्रायंगल्स का बोल रहा हूं मैं कंबाइन, दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन बेस क्या है, DE है। क्लियर है। इट मीन्स हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स मिल गए जिनका सेम मीन्स कॉमन, तो क्या है, कॉमन क्या बेटा, सेम बेस है और सेम क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया यहां तक। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, उस थ्योरम की हेल्प से जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, क्या कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो एरिया कौन कौन से ट्रायंगल का इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर है। और इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर एरिया इक्वल होगा तो बेटा 5th और 6th इक्वेशन की क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, वहां से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है। तो यहां से हम अब क्या लिख सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। और चेक कर लो बेटा, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी थ्योरम है बेटा और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। बिल्कुल प्रॉपर वे से इस पे काम करना है। और अभी भी अगर तुम्हें कोई ऐसा स्टेप लगे कि जो तुम्हें समझ में ना आया हो तो वो भी बेटा जरूर मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है। बहुत अच्छी थ्योरम है बेटा। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि हमें रटना पड़े या कोई ऐसा कि क्रैम्प करना पड़े। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से इस थ्योरम को करना है बेटा। क्लियर है। और अगर तुम्हें कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। और बेटा अगर प्रॉपर वे से थ्योरम क्लियर हो जाए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि सर हमें थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बच्चों, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।